हेलो एवरीवन, मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो है लेबर वेरिएंस। आपको पहले बता दूं कि इसके पहले मैंने लास्ट लेक्चर में मटेरियल वेरिएंस पढ़ाया था। अगर आप मटेरियल वेरिएंस पढ़े होंगे तो आप लेबर वेरिएंस पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इसके पहले के लेक्चर में मटेरियल वेरिएंस पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप मटेरियल वेरिएंस पढ़ेंगे तो लेबर वेरिएंस और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मान लेता हूं कि अगर आप डायरेक्ट लेबर वेरिएंस ही पढ़ना चाहते हैं और आपको वेरिएंस की सही जानकारी नहीं है तो वेरिएंस क्या है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें बता दूं। वेरिएंस जो है वो है हमारे एक्सपेक्टेशन और रियल वर्क का अंतर, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द रियल वर्क एंड एक्सपेक्टेड वर्क। हम जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में क्या एक्सपेंस होगा और क्या एक्सपेंस होता है और क्या हुआ, इनका जो अंतर होगा यही होता है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है अंतर। तो लेबर वेरिएंस भी जो है मटेरियल वेरिएंस की तरह 6 से 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कुछ कोड जान लेते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ मैंने कुछ कोड लिखा है, जैसे लिखा है ST, S माने स्टैंडर्ड, T माने टाइम, और यहाँ E माने होता है एफिशिएंसी। ध्यान रखेंगे, T टाइम, E एफिशिएंसी एक ही चीज है। अगला यहाँ ध्यान देंगे SR है स्टैंडर्ड रेट, AT है एक्चुअल टाइम, आगे देखेंगे AR है एक्चुअल रेट। तो अगर आप मटेरियल वेरिएंस पढ़ेंगे तो वहां पर और यहाँ पर केवल अंतर ये है कि वहां P माने प्राइस था, यहाँ R माने रेट है, वहां Q मीन्स क्वांटिटी था, यहाँ T माने टाइम है। तो मटेरियल में क्वांटिटी और प्राइस होता था और लेबर में आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम और रेट का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, देखें LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ध्यान देंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? ST इंटू SR। हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है और स्टैंडर्ड रेट क्या देंगे, माइनस AT इंटू AR। हमने AT क्या लगाया, AT मतलब एक्चुअल टाइम क्या लगाया, और AR एक्चुअल रेट क्या दिया। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो वेरिएंस है वो है या नहीं। या तो वेरिएंस एडवर्स होगा, अनफेवरेबल, या तो वेरिएंस फेवरेबल होगा, या नन मतलब दोनों में से कोई नहीं होगा, मीन्स कभी कभी इक्वल भी आ जाता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है लेबर टाइम वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस के बराबर होता है। तो अब देखें लेबर रेट वेरिएंस क्या है, SR माइनस AR। SR स्टैंडर्ड रेट क्या है और एक्चुअल रेट क्या है, दोनों का अंतर निकाले और एक्चुअल टाइम पे फीड कर दें। एक्चुअल टाइम मतलब वास्तव में क्या लगा वो आपको वेरिएंस दे देगा। यहां देखेंगे आप तो यहाँ पर आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर जो है टाइम वेरिएंस है ST इंटू AT। ST माने स्टैंडर्ड टाइम क्या है, AT मतलब एक्चुअल टाइम क्या है, इंटू SR। स्टैंडर्ड टाइम है एक्चुअल टाइम का अंतर, और SR जो आपने रेट सोचा था उसको लगा दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद कभी कभी ध्यान रखना है कि कुछ वेरिएंस और हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सामान्य क्वेश्चन हो तो ये तीनों वेरिएंस होंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस। कभी कभी लेबर मिक्स वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। कभी कभी आपको लेबर रिवाइज टाइम वेरिएंस या रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना होगा, और लेबर IT वेरिएंस, IT वेरिएंस मतलब आइडल टाइम वेरिएंस भी निकालना होगा। ये कब निकालना होगा समझेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको केवल इतनी सूचनाएं पता है तो यहाँ 3 वेरिएंस निकाले जा सकते हैं, 1, 2 एंड 3। अगर किसी क्वेश्चन में आउटपुट भी पता चल जाए आपको, जैसे इसका आउटपुट आपको पता चल गया, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, सपोज 1000, आपने सोचा कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस होगा, 1000 इकाई बनाई जाएगी, लेकिन जब आप बनाने लगे तो वास्तव में आपने बना दिया अप्रोक्सीमेटली 1200, ठीक है, यूनिट। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो है लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर IT वेरिएंस भी निकालना होगा। IT वेरिएंस तभी निकलेगा जब किसी क्वेश्चन में IT होगा। IT का फुल फॉर्म है, ठीक है, आइडल टाइम, ठीक है, IT आइडल टाइम का मतलब सुस्त समय, जैसे मशीन टूट गई, मशीन पे ब्रेक लग गया, बिजली चली गई, काम रुक रहा है, तो IT वेरिएंस हमेशा जो है निगेटिव ही आता है, अनफेवरेबल ही आएगा। तो IT को छोड़ के पहले चलते हैं। ये 2 वेरिएंस के लिए पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को रिवीजन में ले जाना होगा। रिवीजन कैसे आएगा, आपको क्या चाहिए, देखिए बोर्ड पर RST चाहिए। RST निकालने के लिए आपको ST चाहिए। पहले आप अपना ST लिख लें और अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख लें इंटू एक्चुअल क्वांटिटी लिख लें, तो इससे आपको RST पता चल जाएगा। क्लियर। तो ST
एस क्यू और ए क्यू। क्लियर? इस वजह से पता चल जाएगा। कुछ मैं आपको और बता देता हूँ, मे भी अगर हो सकता है इससे आसान तरीका भी आपके लिए हो तो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुके आप लोग। ठीक है, ठीक है, दोनों बेस बता देता हूं आपको, दोनों के लिए समझने की जरूरत है। चलिए एक और इसमें ऐड कर देते हैं, एक टॉपिक में और ऐड कर देता हूं। देखिए इधर, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा बदलाव करते हैं। मान लीजिए अभी दो चीज मैं और जोड़ रहा हूं। ये एस टी जो है, एस टी मतलब समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इरेजर नहीं किया। एस टी क्या है? इरेजर टाइम है। इसको चलिए मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं आपको, ठीक है, हटा देता हूं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन लगा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया एस टी, ये हो गया आपका एस आर, ये हो गया ए टी और ये हो गया ए आर, ठीक है। अब आप इसको एक बॉक्स में ले लें। एक इंट्रो है, एक देखा एग्जांपल है, कोई सवाल मैं लगा रहा हूं। यहां पर मैंने क्वेश्चन ले लिया, मेरे लेबर का नाम है एक्स और वाई, लेबर का नाम, ठीक है। इससे मैंने 50 घंटे काम लिया, रेट दिया 5 रुपए। इससे मैंने जो है 20 घंटे काम लिया, रेट दिया 7 घंटे। एक्चुअल में 60 घंटे काम हुआ, रेट आपका हुआ 4 रुपए। और एक्चुअल में इनसे जो है 15 घंटे काम हुआ, रेट हुआ 6 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सब मैंने बदल बदल के लिखा है, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान दें तो ये टीएसटी है। टीएसटी का मतलब टोटल स्टैंडर्ड टाइम 70। और ये देखें टीएटी है, ये है 70, ठीक है ना। ये दोनों देखिए इक्वल नहीं है, इक्वल है नहीं है। तो यहां भी ये वेरिएंस निकाला जा सकता है, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हमको निकालना होगा आरएसटी। आरएसटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आरएसटी के लिए हम लोग ये निकालता हूं आरएसटी। आरएसटी के लिए फॉर्मूला क्या अपनाएंगे? एसटी अपॉन टीएसटी इंटू टीएटी, ठीक है, क्लियर। इसमें हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो तो जाहिर सी बात है ये चेंज हो जाएगा। एक मैं लगा दिखाता हूं, सपोज दैट एक्स और वाई। एक्स का क्या है? 50 डिवाइड बाई 70 मल्टीपल 75 एंड 20 डिवाइड बाई 70 मल्टीपल 75। अप्रोक्स निकाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया 7 एंड 35 49 दिन पावर। ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 52.7 के आसपास, ठीक है। इसको निकाल लेता हूं तो ये हो गया 3 एंड अप्रोक्सीमेटली 21.8, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, यहां हो गया 52.7 एंड 21.8। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने आरएसटी का, ध्यान रखेंगे मैं कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं लिखा हूं, अप्रोक्स लिखा हूं। आप कैलकुलेटर या किसी माध्यम से चेक कर लीजिएगा कि इसका होगा कि मैंने अप्रोक्स लिखा। तो 50 बढ़ के 52.7 हो गया और 20 बढ़ के 21.8 हो गया। बढ़ रहा है क्योंकि देखिए आपका समय जो है इससे ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर यहां जो देख रहे हैं इससे आप एलसीवी, एलआरबी और एलएबी निकालेंगे। और जो आरएसटी निकाला है इससे कौन कौन से वेरिएंस निकालेंगे? लेबर मिक्स वेरिएंस निकालेंगे, लेबर रेट, लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। इसको नहीं बता रहा हूं, ये तो आईटी को दिया है क्वेश्चन में। अगर इसी क्वेश्चन में आउटपुट दे दूं मैं एसक्यू मैं कह दूं कि 100 है और यहां पर एक्यू जो है वो 120 है। तो यहां पर आपको एक निकालना होगा एसटी फॉर ए क्यू, एक नया निकालना होगा, ठीक है। ये कहां क्या काम आएगा समझे पहले। क्या निकालेंगे? एस टी फॉर ए क्यू। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देंगे। एस टी लिखें, एस क्यू लिखें, ए क्यू लिखें। फॉर्मूला देखिए अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक्स का निकालेंगे, वाई का निकालेंगे। एस टी क्या है? 50 डिवाइड बाई 100 यूनिट, ये यूनिट लिख देते हैं, मल्टीपल 120 यूनिट और 20 डिवाइड बाई 100 यूनिट मल्टीपल 120 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया 60, ठीक, और ये हो गया 40। तो यहां पर 60 एंड 40 लिख देंगे।
अब आप ध्यान देंगे, अगर किसी क्वेश्चन में SQ और AQ दिया है तो क्वेश्चन में जहां जहां आप देख रहे हैं, यहां पर देखें ये ST जहां जहां यूज होगा वो अब ये काम नहीं करेगा। अगर आपने इस बेस पर रिवाइज किया है, ध्यान रखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं, ST फॉर AQ अगर निकाला गया है तो क्वेश्चन में कहीं भी ST काम नहीं करेगा। ST की जगह क्या काम करेगा? ST फॉर AQ काम करेगा। अब आपको 60 और 40 लेके चलना है, 50 और 20 से कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान देंगे, मैं फीडबैक दे रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में ये न दिया गया हो तो इसी ST के बेस पर आप जो है LCV, LRV और LEV निकाल लेंगे, ठीक। और जो आपने REST निकाला है इस फॉर्मूले पर, उस बेस पर आप LMV और LREV निकाल लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आउटपुट पता है दोनों, और दोनों आउटपुट डिफरेंट टाइप के हैं, तो आपको फिर से निकालना होगा ST फॉर AQ। अगर ST फॉर AQ निकालेंगे तो ये ST कैंसिल हो जाएगा, इस फॉर्मूले पर निकालेंगे, ST फॉर AQ लास्ट में लिखेंगे। अब आपको 1 2 3 ये जो फॉर्मूला है इसके लिए ये ST नहीं चाहिए, ये वाला ST चाहिए, ठीक। और बाकी RST तो आपने निकाला ही है, क्लियर। और किसी क्वेश्चन में आइडल टाइम दे दे, जैसे कर दे कि इसमें 10 घंटे हमारे खराब हो जाएंगे, इसमें भी हमारे 10 घंटे खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो यहाँ IT इंटू SR निकला होगा। IT आपको पता है क्या घंटे आया था? 10 घंटे। और SR क्या था? 5 और 7। ध्यान से देखेंगे, इसको भूलिएगा मत, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपडेट वीडियो आप तक मिलते रहे। उम्मीद है आज आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।